हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा पैंट है वो किस वजह से इधर घूमता है, एक साइड की तरफ घूमता है, और नीचे से किस तरह से वो टंगता है, और पीछे की तरफ से किस वजह से वो खिंचता है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेडीज़ पैंट की कटिंग करेंगे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैं आज आपको लेडीज़ पैंट की कटिंग बताऊंगी। अब हमें लेडीज़ पैंट की कटिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है लेग शेपर पट्टी और स्ट्रेट पट्टी। ठीक है जी। लेग शेपर पट्टी से हम अपने पैंट को परफेक्ट शेप दे सकते हैं, अपने पैंट की परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। इसलिए हमें लेग शेपर पट्टी की और स्ट्रेट पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम अपने पैंट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पैंट की कटिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे। हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से खोल लिया है। ये हमारा डबल फोल्ड में है और ये ऊपर की तरफ इसकी उल्टी साइड है और अंदर की तरफ इसकी सीधी साइड है। ठीक है जी। अब लंबाई में हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है। लंबाई में हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है और अच्छे से अपने फैब्रिक को सेट कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ से अपने फैब्रिक को बराबर करेंगे और एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे जो हमारी मोहरी में फोल्डिंग में जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। ये हमने 2 इंच ले लिया है। इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। अब हमारी जो लेंथ है, ठीक है जी, हमारी जो लेंथ है उसमें से हमें 1 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि 1 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। मेरी जो लेंथ है वो 34 इंच है, उसमें से मैंने 1 इंच माइनस कर दिया है क्योंकि 1 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट आएगी। तो 33 हो गया। 33 पे हमें मार्क कर लेना है। आपकी जो भी लेंथ है उसमें से आप 1 इंच माइनस कर देना और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर देना। ये आधा इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर दिया और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। ठीक है जी। अब हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे। हिप पे हमारी जो भी है उसका हमें चौथाई भाग लेना है। मेरी हिप 40 है, 40 को मैंने 4 से भाग किया है 10, और 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। आपकी जो भी हिप है उसको 4 से भाग करना है और उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान लगाने के लिए हमारी जो हिप है उसे हमें 4 से भाग करना है। यानी कि मेरी हिप है 40, 40 को मैंने 4 से भाग किया 10 और उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आपकी जो भी हिप है उसमें उसे आप 4 से भाग कर देना और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, और इस लाइन को इस तरह से मैंने सीधा कर दिया है। अब ये मेरे हैवी साइज का पैंट है। इसमें मैंने थाई और अपने घुटने का नाप भी लिया है। मेरी जो थाई का नाप है वो है 26 इंच। 26 को मैंने 2 से भाग किया है, यानी कि 13 इंच आ गया। मैंने यहाँ पर 13 इंच पर मार्क कर दिया है। ठीक है जी। ये हैवी साइज का पैंट है, इसलिए मैंने इसमें थाई का नाप भी लिया है, थाई का निशान भी लगाया है, और इस लाइन को मैंने इस तरह से सीधा कर दिया है। अब अगर आप इस निशान को ऐसे ही सीधा कर देते तो हमारा पैंट यहाँ से टाइट हो जाता। ठीक है जी। इसलिए हमें थाई का, हैवी साइज में थाई का नाप भी लेना जरूरी होता है। अब हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। स्मॉल साइज में हमें 1.5 इंच लेना है, मीडियम में 2 इंच लेना है, और लार्ज साइज में हमें 2.5 इंच लेना है। तो मेरा मीडियम साइज है तो इसमें मैंने 2 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम क्रॉच एरिया को शेप देंगे। कई लोग क्या करते हैं, इसे अंदर की तरफ से इस तरह से शेप दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पैंट है ऊपर की तरफ टंगता है। यही रीजन है जिसकी वजह से हमारा पैंट ऊपर की तरफ टंगता है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमें अपने क्रॉच एरिया को इस तरह से शेप देनी है। ठीक है जी। जिससे हमारे पैंट में ऊपर की तरफ खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऊपर की तरफ हमारा पैंट बिल्कुल भी नहीं खिंचेगा। इस तरह से हमें अपने क्रॉच एरिया को शेप देनी है। अब हम अपने घुटने की लंबाई निकालेंगे। जो भी हमारी टोटल लेंथ है उसका हमें आधा कर देना है। इस तरह से ये हमारे घुटने की लंबाई निकल कर आ गई। इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। ठीक है जी। अब हमें ऊपर से देखना है हमारा ऊपर से कितना है और इसका हमें आधा कर देना है। हमें अपने पैंट का सेंटर निकालना है। इस तरह से आधा कर देंगे और यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे। अब नीचे की तरफ भी हम सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर भी हमें मार्क कर देना है, और नीचे की तरफ मोहरी की तरफ भी हमें आधे इंच पर मार्क कर देना है, और आधे पर हमें इधर की तरफ मार्क कर देना है। ठीक है जी।
ये हमारे पैंट का सेंटर निकल गया। अगर हम अपने पैंट का सेंटर नहीं निकालते तो हमारा पैंट इधर उधर घूमता है। अब हम अपने घुटने का निशान लगाएंगे। घुटने की जो गोलाई है वो है 19 इंच, ठीक है जी। और 19 को जब हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 4.25 इंच आ जाएगा। 4.25 इंच पर हमने इधर की तरफ मार्क कर दिया है और 4.25 पर हमें इधर की तरफ मार्क कर लेना है, ठीक है जी। अब नीचे की तरफ से हमारी जो मोहरी है वो 13 इंच, 13 का आधा हो गया 6.5, तो 3.25 इंच पर हमें इधर की तरफ मार्क कर लेना है और 3.25 इंच पर हमें इधर तरफ मार्क कर लेना है। ये टोटल हमारा 13 इंच हो गया। अब सभी निशानों को हम जो हमने सेंटर में मार्क किए थे उन सभी निशानों को हमें मिला लेना है। फ्रेंड्स, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि हमें अपने पैंट का सेंटर ज़रूर निकालना चाहिए, नहीं तो हमारा जो पैंट है वो इधर उधर घूमता है, बिल्कुल बीच में नहीं आता, सेंटर में नहीं आता। अब हम अपनी सेब पट्टी उठाएंगे और सेब पट्टी की मदद से हम सभी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हमें सेब पट्टी को रखना है और इस तरह से हमें सभी निशानों को मिला लेना है। अब हमें अपनी सेब पट्टी इस तरह से उठानी है और हमें डायरेक्शन चेंज करते हुए इस तरह से रखनी है और दूसरी तरफ भी हमें निशान लगा लेने हैं। ये हमारे सभी निशान कंप्लीट हुए। ये जो हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है ये हमारी सिलाई में जाएगा। अगर हम इसे ज़्यादा अंदर की तरफ लेते तो हमारी जो पैंट की शेप अच्छी नहीं आती, ठीक है जी। अब हम ऊपर की तरफ से मार्क लगाएंगे। जब हमने पहले निशान लगाए थे तब हमने हिप के अकॉर्डिंग लगाए थे, लेकिन हमारी जो कमर है वो कम रहती है। तो मेरी जो कमर है वो 36 इंच है। 36 का जब हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे 9 इंच, ठीक है जी। 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए ले लिया, फिर भी हमारा 1 इंच बच गया, तो वो 1 इंच की हम प्लेट डालेंगे। 5 इंच पर मैंने प्लेट की लंबाई रखी है और आधा इंच इधर की तरफ और आधा इंच इधर की तरफ लेकर हमने जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसे हमें प्लेट्स में दबा देना है, क्योंकि हमारी कमर कम होती है और हिप ज़्यादा होती है। इस तरह से हमें प्लेट्स के निशान लगा लेने हैं। अब आसन वाली साइड से हमें आधा इंच अपने आसन को डाउन करना है इस तरह से। अब शेप पट्टी की मदद से हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। चलिए अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमने आधा इंच नीचे की तरफ डाउन किया था उसे हम अभी कट नहीं करेंगे, बैक पार्ट के साथ कट करेंगे। बंद वाली साइड से हमें, जो हमारी बंद साइड है इधर की तरफ से हमें आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए निशान लगाना है इस तरह से। अगर हम यहाँ पर कट करेंगे तो हमारे यहाँ पर कोना निकल जाएगा, इसलिए आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसे हमें कट करना है। चलिए अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। यह हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग जो कंप्लीट हुई। अब नीचे की तरफ जो हमने फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर कट लगा देते हैं, जिससे हमें फोल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। और ऊपर की तरफ जो हमने प्लेट्स के लिए निशान लगाया था वहाँ भी हम कट लगा देते हैं। अब बंद वाली साइड से हमें अपने फैब्रिक को अलग कर लेना है। ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए। ये फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हुई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। बंद वाली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है और फ्रंट पार्ट को हमें इसके ऊपर अच्छे से बिछा देना है, अच्छे से हमें इसके ऊपर सेट कर देना है। नीचे की तरफ से हमें अपने फैब्रिक को सीधा कर लेना है, इस लाइन को सीधा कर लेना है और जो हमने 2 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया था उस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। अब आसन वाली साइड से जो हमने आसन 2 इंच बढ़ाकर रखा था, ठीक है जी, इस लाइन को हमें सीधा कर देना है इस तरह से। और जो हमने आसन की लेंथ ली थी इस लाइन को भी हमें सीधा कर देना है। अब जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई मार्जिन के लिए वहाँ पर हमें इस तरह से अपनी बेल्ट को रखना है, ठीक है जी, बुकरम को रखना है और इस तरह हमें इसके ऊपर निशान लगा देना है। ये हमारी बेल्ट की लाइन हो गई। अब इससे अलग हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है, ठीक है जी। हम बैक वाले पार्ट को 2.5 इंच बढ़ाकर रखेंगे क्योंकि हमारी हिप हैवी होती है, इसलिए हम इसे 2.5 इंच बढ़ाकर रखेंगे। और इस लाइन को हमें कॉर्नर से मिला देना है इस तरह से।
अब हमारी जो इलास्टिक है इसकी चौड़ाई है 1 इंच। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क कर देना है और इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। ये हमारे ऊपर के सभी निशान कंप्लीट हुए। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारा पीछे से पैंट में खिंचाव आता है किस वजह से आता है। यदि हम अपने बैक वाले पार्ट को बढ़ाकर नहीं लेते हैं तो हमारे पीछे के पार्ट में खिंचाव आता है, क्योंकि हमारी हिप हैवी होती है, इसलिए हमें बैक पार्ट। अब हमने जितने इंच पर फ्रंट पार्ट में आसन की गोलाई दी थी उतने इंच पर हमें बैक वाले पार्ट में गोलाई देनी है, 2 इंच पर। और 2 इंच पर ही हमें घुटने वाली साइड पर मार्क कर लेना है और 2 इंच पर हम नीचे मोहरी की तरफ भी मार्क कर लेते हैं। अब इन तीनों निशानों को हम सेप पट्टी की मदद से मिला देते हैं। ठीक है जी। अब हम अपने आसन को गोलाई देंगे। गोलाई को हमें ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लेना है, नहीं तो हमारा जो नीचे से पैंट ऊपर की तरफ चढ़ेगा। इसे हमें इस तरह से शेप देनी है। ठीक है जी। ज़्यादा अंदर की तरफ लोगे तो हमारा पैंट नीचे से चढ़ेगा। और बंद वाली साइड से हमें कोई भी फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जैसे हमारे पहले फ्रंट पार्ट में निशान है उसी तरह से हमें बैक में भी लगा देने। ये हमारे सभी निशान कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हुई। ठीक है जी। अब जो हमने आधा इंच नीचे की तरफ डाउन किया था उस फैब्रिक को भी हम निकाल देते हैं और नीचे की तरफ भी हम इसमें कट लगा देते हैं। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कट कर रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि किन 3 वजह से हमारा पैंट खराब होता है। नंबर 1, अगर हम अपने आसन को ज़्यादा अंदर की तरफ लेकर कटिंग करेंगे तो हमारा पैंट नीचे से ऊपर की तरफ टंगेगा। ठीक है। नंबर 2, अगर हम अपने पैंट का सेंटर नहीं निकालेंगे तो हमारा पैंट घूमेगा। और नंबर 3, अगर हम अपने पैंट को पीछे की तरफ से बैक वाले पार्ट को बढ़ाकर नहीं लेंगे तो हमारा पैंट पीछे से खींचेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने पैंट की कटिंग करनी है। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।